आप सभी को मेरा नमस्कार। मेरा नाम डॉक्टर मोहित सिंह राजपूत है। मैं सिरसा हरियाणा से हूँ। मैं यहाँ पर वृंदावन में हूँ। मैं एमआरसी आयुर्वेदा पे आया हूँ डॉक्टर अभिषेक शर्मा से गाइडलाइंस के लिए, 4 सूत्र के लिए। जबकि मुझे 2 महीने हो गए यहाँ पर रहते हुए और मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है। यहाँ का पेशेंट स्कोर अच्छे हैं, पेशेंट के रिव्यू अच्छे हैं। आइए आज हम आपको हमारे एक पेशेंट से मिलवाते हैं जो आपको इंट्रोड्यूस करवाएंगे अपनी प्रॉब्लम्स के बारे में, जो जो प्रॉब्लम्स उन्होंने फेस की ऑपरेट के टाइम, ऑपरेट से पहले और ऑपरेट के बाद। आइए, नमस्कार भैया। नमस्कार सर। मैं संदीप कुमार ग्रेटर नोएडा से हूँ। तो ये फिस्टुला के बारे में मुझे एमआरसी थेरेपी सेंटर पे हमारे स्टाफ के मेंबर थे, उनसे पता लगा कि वहाँ अच्छे डॉक्टर हैं, आप एक बार वहाँ चेक करा लीजिए। उससे अगर संतुष्टि होती है तो वहाँ इलाज कराएंगे, नहीं तो दूसरी जगह कराएंगे। मैं आया, इन्होंने चेक किया और जो व्यक्ति थे वो हमारे बहुत विश्वसनीय पारिवारिक व्यक्ति हैं। उन्होंने कहा कि भी देख लो, अभी और कहीं दिखाना हो तो। नहीं, हमने सेम टाइम डिसीजन लिया और ऑपरेट करा लिया। ये नवंबर की बात है और आज मार्च हो गया है। इस टाइम पीरियड में 11 सेंटीमीटर की लेंथ उन्होंने बताई थी, जो 3 पे धागा आउट हो गया। 4 सूत्र विधि से किया गया, जो कि बहुत अच्छा था, मेरे लिए बहुत पेनफुल नहीं था। जब ऑपरेशन हुआ तो उसमें थेरेपी उन्होंने चलाई थी, जिसके साथ साथ मुझे पता ही नहीं लगा कि मेरा ऑपरेशन कब हो गया। अच्छा, तो आप जब आए तो आप कितना स्ट्रेस लेके आए? आप सोच के आए हो कि बहुत बड़ी बीमारी है, बहुत बड़ा रोग है? फिर मैं शुरू में जानता ही नहीं था कि फिस्टुला कुछ होता है। अच्छा, आपने पाइल्स कभी के बारे फिस्टुला में का सुना ही नहीं है? नहीं, पाइल्स के बारे में मैंने सुना था कि पाइल्स होता है, तो वो तो कभी मेरे कभी हुआ भी था, तो वो 2-4 दिन दवाई खा के ठीक हो गया। लेकिन फिस्टुला का मुझे नहीं पता था, क्योंकि मुझे पहले भी एक बार ये हुआ और दवाइयाँ खा के ठीक हो गया, तो मुझे लगा फुंसी फोड़ा था, हो गया ठीक। लेकिन ये दोबारा जो हुआ, अब चेक कराया एक स्पेशलिस्ट से, तो पता लगा कि ये फिस्टुला है। तब इसका ऑपरेट हुआ। डॉक्टर अभिषेक शर्मा एक अच्छे डॉक्टरों की गिनती में हैं, जाने-माने हैं। उन्होंने कहा एक बार वहाँ दिखाइए, तो मैंने वहाँ दिखाया, मुझे सही लगा, मैंने सेम डेट में ऑपरेट करा तो लिया। आपने ऑपरेट करवाने का डिसीजन लिया, आप पहले सोच के आए थे कि अगर मेरे फिस्टुला का होगा तो हाँ, मैं ऑपरेट यहीं से करवाऊंगा, या आप सोच के आए थे नहीं, कहीं और पहले हम करवाऊंगा? दिखाने ही आए थे, अच्छा। लेकिन सेम टाइम ही बोला गया कि चलो करा लेते हैं अभी, तो सेम टाइम ऑपरेट करा तो जब लिया। आपका ऑपरेट हुआ तो आपको कोई थेरेपी सुनाई गई? हाँ, एक थेरेपी थी। उस थेरेपी के साथ-साथ ही जो कुछ मूवमेंट हो रहे थे, वो भी साथ-साथ डॉक्टर साहब बोल रहे थे और बड़े आराम से। बहुत पेन नहीं, बहुत माइनर सा, मुझे महसूस ही नहीं हुआ कि कोई पेन भी हुआ है। और चींटी बड़े भर का पेन हुआ होगा आपको आधे दवाइयों घंटे के की बाद? लगभग वो थेरेपी चली थी और उसमें बड़े आराम से ऑपरेशन हो गया था। अच्छा, आपका मतलब थेरेपी की, आप कहते हो कि थेरेपी बहुत बढ़िया है। एक्चुअल में मैं आध्यात्मिक रूप से ईश्वर से जुड़ा हुआ हूँ, तो वो जो उसमें चल रहा था, मैं कनेक्ट बहुत अच्छे से हो पाया उससे। डिप्रेशन में था तो मेरा वेट 60 से 57 पे आ गया था। अच्छा, तो आप डिप्रेशन में कब से हो? आप बता रहे हो कि डिप्रेशन में था मैं। हाँ, तो डिप्रेशन में ये मैंने डॉक्टर हैं, डॉक्टर स्वरूप करके, उन्होंने एक निकाला कि डीएपी थेरेपी है। तो मैंने उन चीज़ों को बड़ा बढ़ चढ़ के कि ये नहीं खाना, वो नहीं खाना है, पानी तक पीना प्लास्टिक की बोतल में, उसको लेकर भी मैं सोचता था कि इसको पीऊँ कि ना पीऊँ। तो मैं फिर धीरे-धीरे मेरे रात की नींद कम होने लगी, तो फिर वो डिप्रेशन में बदल गई। मेरा वेट कम हो गया। फिर यहाँ आने के बाद जब ऑपरेट हुआ, फिर ये हुआ कि ठीक हो जाता। उन्होंने कहा कि भई डंडे लेके खड़े हो जाओ तुम, हम्म। कि हमारा ठीक करके दो। तो उन्होंने, उनकी बात से कहीं न कहीं मुझे संतुष्टि मिली। फिर धीरे-धीरे जैसे-जैसे ये ठीक होता गया, वैसे-वैसे मैं उस डिप्रेशन से बाहर आता गया। तो जब आप यहाँ आए थे उस टाइम आप डिप्रेशन में थे बिल्कुल। और आज आप दोबारा आए हो। हाँ, हमें अब मुझे इसका कोई वो नहीं है। और ये भी है, मैं ये भी सोच रहा था कि जैसे अभी हो गया फिर दोबारा हो जाएगा। वो यूट्यूब रील्स होती है ना, उसमें के रिटर्न कर जाता है, मैं तो फिर इसको ठीक कराता रहूंगा। लेकिन आज मेरी सोच है, अब दोबारा होगा कभी तो फिर ठीक करा लेंगे। नहीं, एक हमारे अच्छे यहाँ डॉक्टर मिल सात गए। सूत्र की विधि में ये माना जाता है, आयुर्वेद में ये माना जाता है कि इस मतलब आप 4 सूत्र से अगर आप करवाओगे तो रिकरेंस के चांसेस नहीं है। हाँ, 99% 0.1% अगर बंदा मान के चले कि हाँ रिकरेंस हो सकता है, देखो उस चीज का तो कोई इलाज नहीं है। बट हमारे पास ये है कि 99.9% हम इसी एश्योरिटी आपको देते हैं कि अगर आपने 4 सूत्र विधि के द्वारा, चाहे पाइल्स हो, चाहे फिशर, चाहे फिस्टुला, अगर आप ऑपरेट करवाते हो तो आपके दोबारा नहीं होता है। तो ये तो अब जैसे-जैसे बातें मिली ना, वैसे-वैसे मेरा माइंड जो नेगेटिव सोच रहा था वो फिर पॉजिटिव में अच्छा, आया। आज का स्टेटस और आज यहाँ पर आने से पहले डिप्रेशन में आपका कितना फर्क है? आप अपने आप को मानते हो कि आप किसी टाइम पे एंजाइटी, डिप्रेशन के शिकार थे? मुझे मेरी हार्ट बीट बढ़ी रहती थी हर समय, और मेरी पैंट जो है, ये सब कपड़े मुझे लूज आने लगे।
इतना फर्क था। और आज की डेट में ये मुझे जबरदस्ती पहननी पड़ रही है, आ नहीं रही है मेरा। आ नहीं रही है। मेरा वजन 66 है, अभी मैंने नापा, और तब यहाँ आने से 57 पहले था। 57। अच्छा, आपका इतना वेट गेन कर लिया वेट है। गेन जो जितना मेरा पहले एक्चुअल था 62 63, उससे भी ऊपर चला गया। तो ये वेट गेन करने का, ऑपरेट के बाद लोगों के वेट लूज हो जाते हैं, ऑपरेट के बाद लोगों को स्ट्रेस ज्यादा हो जाता है बल्कि, और अच्छा, आपका अपोजिट हुआ है, ऐसा क्यों? ऐसा मतलब हम देखो किस चीज में मैं माने? अपने आप में बहुत पॉजिटिव व्यक्ति हूँ। कोई व्यक्ति किसी चीजों को लेकर के सोचता है तो मैं उसकी हेल्प करने के लिए तत्पर रहता हूँ कि भाई आप ये जो सोच रहे हैं ये ऐसा नहीं है, आप अच्छा सोचिए, अच्छा होगा। तो जब पॉजिटिविटी आई, भूख बढ़ी, दूसरी जो दवाइयाँ उन्होंने भी अच्छा काम किया है, पाचन शक्ति उन्होंने अच्छी की है, तो आप पाचन अच्छा ज्यादा खाओगे, सोओगे, रिलैक्स होगा तो आपका वेट गेन होना निश्चित है। हाँ, तो आप ये बताइए, जैसे आप हर बार ओपीडी में आते थे, तो आपके पॉइंट ऑफ व्यू से डॉक्टर अभिषेक शर्मा की काउंसलिंग कैसी लगी आपको? कि जैसे एक पेशेंट आता है कि पेशेंट ये उम्मीद लेके आता है डॉक्टर के पास कि डॉक्टर साहब मुझे ठीक कर दो, जब आप डॉक्टर अभिषेक शर्मा के पास ओपीडी में आते थे थ्रेड चेंज करवाने या मिलने भी, तो आपको सर की काउंसलिंग कैसी लगती थी? कि सर, आपके अकॉर्डिंग ये लगे कि हाँ, ये काउंसलिंग भी प्लस थेरेपी, ये सब चीजें मिलाकर इन चीजों ने आपको डिप्रेशन से बाहर निकाला है? उनकी काउंसलिंग बहुत अच्छी थी। उनका जब वो कहते थे तो मुझे ऐसा लगता था कि अगले महीने ठीक हो जाएगा। वो अच्छा। कभी ये नहीं कह के चलते थे कि इतना टाइम लगेगा, वो कहते 1-2 बार और आना है बस ठीक हो जाएगा। फिर अगली बार 1-2 बार और आना है फिर ठीक हो जाएगा। तो ऐसे करते-करते वो एक लंबा समय खींच के पूरा कर दिया। अच्छा, मतलब आपका कहने का मतलब है कि सर की काउंसलिंग, डॉक्टर अभिषेक शर्मा जो हाँ, है वो काउंसलिंग बहुत अच्छे तरीके से करते हैं, जिसकी वजह से पेशेंट को कभी ये महसूस नहीं होता है कि मैं हाँ, आउटसाइडर हूँ। काउंसलिंग भी करते हैं और ऑपरेट भी बड़ा अच्छा करते हैं। पेन कम होता है। अच्छा, हाँ, पेन कम होता तो है। आज आप जो थेरेपी आप बता रहे हो कि आपने थेरेपी ली थी उस दिन जब आपको ऑपरेट हुआ, उसके बाद भी आपको थेरेपी दी गई होगी? वो दी थी, मैंने कुछ दिनों सुनी थी, फिर मुझे जरूरत नहीं लगी उसकी, फिर मेरा ठीक नॉर्मल हो गया। अच्छा, फिर उसके बाद जैसे जैसे थेरेपी अपना कमाल दिखाती गई, हम्म। आप नॉर्मल होते गए और आपने थेरेपी लेना बंद कर दिया। आज के टाइम आपको किसी टेबलेट की, एंटी डिप्रेशन टेबलेट लेते हो, ना, कोई दिक्कत हो, नहीं नहीं, या आपको कभी महसूस भी नहीं हुआ कि अब मुझे लेनी चाहिए या शायद मैं दोबारा नहीं डिप्रेशन नहीं, में नहीं, चला जब जाऊं? बिना दवाइयों के काम चल सकता है तो दवाई की लेनी है। तो डॉक्टर साहब ने शुरू में ही बोल दिया था मुझे हम्म, कि अगर पेन नहीं हो रहा तो गोली क्यों खानी है, बिल्कुल मत है। खाओ। तो अगर आपके अकॉर्डिंग आप ये बात कहते हो कि चलो उनकी काउंसलिंग बहुत अच्छी है, अगर आप कहीं किसी और के पास जाते हो और अपनी प्रॉब्लम शेयर करते हो, तो डॉक्टर आपके अकॉर्डिंग डॉक्टर क्या करते हैं? डॉक्टर साहब आध्यात्मिक बहुत है, जी। इनका कहने का नजरिया अलग है। जो वैसे डॉक्टर हैं, उनका कहने का करने का नजरिया अलग चलो, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, हमारे साथ आप ऐसे ही जुड़े रहिए। आपका हम आभार मानते हैं, आपने यहाँ आए, आपको हम अच्छे लगे, आपको एमआरसी थेरेपी अच्छी लगी, आपको एमआरसी ये प्लेस अच्छा लगा, वृंदावन अच्छा लगा आपको हर चीज के लिए। तो एमआरसी का आपका कहने का मतलब बहुत अच्छा है। जी। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, हमारे साथ आप ऐसे जुड़े रहिए, आप यहाँ एमआरसी पे आइए। हमारा, मेरे को 2 महीने हो गए, मेरे 2 महीने मैंने केस देख लिए हैं, बहुत केस देख लिए हैं, और ऐसे ही हर पेशेंट के रिव्यू मिले हैं हमें। आप यूट्यूब पर हमारी वीडियो देख सकते हैं, आपको फेसबुक पे मिल जाएंगे ये सब वीडियोस। प्लस हम ये कहते हैं कि आप यहाँ आइए, हम ये नहीं कह रहे ट्रीटमेंट के लिए, आप एमआरसी थेरेपी से जुड़े रहिए, आपको उन चीजों से बहुत बेनिफिट होगा, आपकी पर्सनल लाइफ में, आपकी प्रोफेशनल लाइफ में, हर चीजों से आप ईश्वर से जुड़े रह सकते हैं। इस सब चीजों के लिए धन्यवाद। एमआरसी पे जुड़े रहिए, धन्यवाद आप।